राहुल और जादुई तालाब की कहानी। एक बार की बात है, एक दूर के गांव में एक रहस्यमयी तालाब था। लोग कहते थे कि इस तालाब में कोई अनोखी जादुई शक्ति है। खास बात यह थी कि रात के समय जब चांद की रोशनी तालाब पर पड़ती तो इसका पानी अजीब तरह से चमक उठता, जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। गांव के बुजुर्गों ने कई बार लोगों को चेतावनी दी थी कि इस तालाब से दूर रहो, लेकिन गांव के एक लड़के राहुल को इस तालाब से खास लगाव था। उसकी उत्सुकता उसे बार बार तालाब के पास खींच लाती थी। राहुल अक्सर तालाब के किनारे घंटों बैठा रहता, उसकी चमक को मंत्रमुग्ध होकर देखता। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और हिम्मत करके तालाब में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर ने पानी को छुआ, तालाब का पानी अचानक रंग बदलने लगा। उसकी चमक पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई और तभी पानी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया है राहुल। इसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। राहुल का दिल खुशी से झूम उठा। वह उत्साह में बोला, मैं उड़ना चाहता हूँ, आसमान में पंछियों की तरह। परी ने उसकी बात सुनी और धीरे से उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान बना दिया। उस पल राहुल को अपने शरीर में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा। गांव के ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ता राहुल अपने गांव को छोटे छोटे बिंदुओं की तरह देख रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन समय के साथ राहुल की खुशी धीरे धीरे घमंड में बदलने लगी। अब वह उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल अपने दोस्तों को चिढ़ाने और गांव के लोगों को डराने में करने लगा। वह ऊंची इमारतों पर जाकर शरारतें करता और अपनी शक्ति का दिखावा करने लगा। उसके इस बदलाव को परी ने महसूस किया और उसे चेतावनी दी, राहुल, शक्ति का दुरुपयोग मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर राहुल ने परी की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन वह अपनी शक्ति की धुन में इतना ऊंचा उड़ गया कि धरती उसकी नजरों से ओझल हो गई। अब केवल खाली आकाश और ठंडी हवा थी। उसे डर महसूस हुआ और वह हड़बड़ा गया। अचानक उसकी उड़ने की शक्ति खत्म हो गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। तभी परी फिर से प्रकट हुई और उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन इस बार उसने गंभीरता से कहा, राहुल, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। कहते हुए परी ने राहुल की उड़ने की शक्ति हमेशा के लिए छीन ली। राहुल को अपनी गलती का गहरा अफसोस हुआ। उसने परी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। तब से राहुल अक्सर तालाब के किनारे बैठता और अपनी गलती को याद करता। उसने गांव के सभी बच्चों को यह कहानी सुनाई ताकि वे समझ सकें कि शक्ति का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है।